नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, करीब 3 रुपए का इजाफा किया गया है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसके फ़र्क पड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही दाम बढ़े हैं। कई और जगह हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़े हैं। भारत में तो खैर अभी ये स्थिति आई है। बाकी जो देश हैं उनमें बहुत पहले से इस तरह के जो प्रिकॉशंस हैं, जो मेज़र हैं वो ले लिए गए थे कि अगर ऐसी स्थितियां आती हैं, आपात स्थितियां आती हैं तो उनसे कैसे निपटना है। तो यूएई, अमेरिका, यहाँ पर भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़े हैं। किस देश में कितना महंगा तेल हुआ है वो अब हम आपको बताते हैं। दरअसल जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है उसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है। कीमतों में उछाल के बीच दुनिया के कई देश पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं यहाँ पर 100% हाइक तक हुई है। भारत में 3 रुपए की बढ़ोतरी अभी हुई है और नए रेट आप सभी को पता हैं। तो म्यांमार, यूएई, पाकिस्तान, ऐसे कई देश हैं जहां पर ईंधन की कीमतों में भारी उछाल आया है। भारत में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। सरकारी तेल कंपनियां 76 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय महंगाई का बोझ खुद उठाती रही हैं। एक मोटा मोटी अनुमान के मुताबिक जो हमारे यहाँ ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, तेल वितरण कंपनियां जो हैं, इंडियन ऑयल हो गया, बीपीसीएल हो गया, ये करीब करीब 1000 करोड़ का घाटा पर डे उठा रही थीं। अब ये जो 3 रुपए बढ़ाए गए हैं इससे माना जा रहा है कि उनका घाटा कम होगा। उन देशों की बात कर ली जाए कहाँ जो तेल है वो किस तरह से प्राइस हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते तमाम दिक्कत आई है। ब्रेंट क्रूड जो है वो लंबे समय तक $100 प्रति बैरल के ऊपर रहा है। बीच में तो 126 के आसपास ये दाम पहुंच गया था और दुनिया भर के पेट्रोल और डीजल के बाजार पर इसका असर देखा जा रहा था। बाकी देश अपने अपने तरीके से जो है नए नए तरीके ईजाद कर रहे थे। बीच में फिर ये बात भी आई कि भारत में भी तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। अब ये हुआ है कि भारत में प्राइस हाइक हुआ है। बाकी देशों में क्या स्थितियां उनकी बात करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि मौजूदा समय में क्रूड और ब्रेंट 2% तक महंगा हुआ है। कई देशों में जो कीमतें हैं वो 40%, 50% और 100% तक बढ़ी हैं। हमारे यहाँ 15 मई को करीब 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है और इसके बाद इस संकट के चलते अपने तरीके से इसके बारे में जानकारी भी दी जा रही है कि हमारे यहाँ तो ठीक है, बाकी जगह देखो क्या हो रहा है। खैर, हमें उससे मतलब नहीं कौन कैसे इसका पॉलिटिकल जवाब दे रहा है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि बाकी देशों में क्या स्थितियां हैं। तो वो देश जहां सबसे ज़्यादा कीमतें बढ़ी हैं, 23 फरवरी से 15 मई, बेसिकली 28 फरवरी से पूरा घटनाक्रम शुरू हो जाता है। 28 फरवरी से 15 मई के बीच दुनिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी अंतर देखने को मिला। सबसे ज़्यादा असर की बात कर ली जाए तो अपना जो पड़ोसी है म्यांमार में पेट्रोल 89.7%, 89.7%, और डीजल 112.7% तक बढ़ा है। म्यांमार की बात कर ली जाए। मलेशिया की अगर बात कर ली जाए, मलेशिया में पेट्रोल 56.3% बढ़ा है, जबकि डीजल के दाम में 71.2% का इजाफा हुआ है। ये जो परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं, ये वो परसेंटेज है जो तनाव, मिडिल ईस्ट में तनाव शुरू होने के बाद से लेकर और 15 मई जबकि भारत ने इसका प्राइस बढ़ाया उसके बीच का। मलेशिया में पेट्रोल 56.3% महंगा हुआ है, डीजल में 71.2% का उछाल है। पाकिस्तान में 54.9% और ये पेट्रोल के दाम हैं, जबकि 44.9% डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के हालात आपने बीच में देखे ही थे, किस तरीके से वहाँ 400-500 के ऊपर पेट्रोल चला गया। फिर बाद में कहा गया कि नहीं सरकार सब्सिडी देगी, फिर जो प्राइस हैं वो करीब करीब 300 के आसपास आए थे। इस तरह की खबरें बहुत वायरल भी हुई थी। यूएई की बात कर ली जाए, 52.4% इजाफा हुआ है पेट्रोल में, जबकि 86.1% डीजल का दाम अब तक बढ़ चुका है इस मिडिल ईस्ट टेंशन के बाद से। अमेरिका की बात कर ली जाए, 44.5% पेट्रोल के दाम में और 48.1% डीजल के दाम में। ये तब है जबकि अमेरिका के पास खुद का अपना एक लंबा चौड़ा तेल भंडार है, यूएई के पास अपना लंबा चौड़ा तेल भंडार है। खैर, एशियाई बाजारों की बात कर ली जाए, कहाँ कितना बढ़ा है वो जान लीजिए। फिलीपींस में पेट्रोल के दाम 40.6%, डीजल 53.8% महंगा हुआ है। श्रीलंका बिल्कुल पड़ोस में है, श्रीलंका में पेट्रोल 38.2% और डीजल 41.8% बढ़ा है। नेपाल की बात कर ली जाए, नेपाल में पेट्रोल 38.2% और डीजल 58.5% परसेंटेज ऊपर चढ़ा है। दक्षिण अफ्रीका में पेट्रोल दक्षिण अफ्रीका में 33.1% और डीजल 63.6
4% महंगा हुआ है। अगर एशियाटिक कंट्रीज़ की बात कर ली जाए, कनाडा, न्यूजीलैंड, थाईलैंड में किस तरह की स्थितियां हैं? कनाडा में पेट्रोल 31.9%, डीजल 32.8% महंगा हुआ है। न्यूजीलैंड में पेट्रोल 30.7%, डीजल 88.6%, 50% से ऊपर यहां पर इजाफा हो चुका है। थाईलैंड में 29.7% पेट्रोल और डीजल की बात कर ली जाए 32.4% का यहां पर इजाफा हुआ है। बेल्जियम की बात करेंगे, पेट्रोल 25.3% महंगा, डीजल 30.9% महंगा। वियतनाम में 38.8% पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और जो डीजल की बात की जाए तो 50% से ज़्यादा यहाँ पर रहा है। अब चीन से लेकर सिंगापुर तक, चीन के पास हालांकि स्टॉक होने की बात कही जाती है। चीन का ये कहना है कि उसके पास 90 डेज करीब 3 महीने का स्टॉक है। इस तरह की खबरें, वहाँ की खबरें जो होती हैं वो जो सरकारी मीडिया है उसी के ज़रिए बाहर आती है। तो ये चीन से लेकर सिंगापुर तक में कितनी बढ़ोतरी है? चीन में पेट्रोल है 21.7%, डीजल 23.7% महंगा हुआ है। फ्रांस में पेट्रोल 20.9, डीजल 31%। यूनाइटेड किंगडम में पेट्रोल 19.2%, डीजल 34.2%। यूके की बात हो गई। दक्षिण कोरिया में पेट्रोल 19%, डीजल 26.2%। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल 18.5%, डीजल 43.1%। बांग्लादेश में पेट्रोल 16.7%, डीजल 15% महंगा हुआ है। इटली में पेट्रोल 15.4%, डीजल 19.8%। जर्मनी में पेट्रोल 13.7%, डीजल 19.8%। सिंगापुर में 12.7 और 64.7% का इजाफा हुआ है। जबकि जापान की अगर बात कर ली जाए, यहाँ बहुत कम बढ़ोतरी हुई है प्राइस में। जापान में पेट्रोल 9.7% और डीजल के दाम की बात अगर कर ली जाए तो ये 11% के आसपास हुआ है। इन सब के बीच जो भारत की बढ़ोतरी है, अगर हम उसे परसेंटेज में कैलकुलेट करने की कोशिश करें और वो भी उस ड्यूरेशन में कोशिश करें जबकि ये टेंशन शुरू हुई है मिडिल ईस्ट की, यानी फरवरी के आखिर से लेकर मई तक, जबकि 3 रुपये दाम बढ़े हैं। भारत में पेट्रोल की कीमतों में 3% का इजाफा हुआ है और डीजल में 3.4% की बढ़ोतरी हुई है। सऊदी अरब में सरकारी सब्सिडी व्यवस्था के चलते कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन बड़े बाजार वाले देशों में भारत अकेला ऐसा है जिसमें सबसे कम वृद्धि पेट्रोल के दाम में हुई है। इसे तर्क के तौर पर भी बताया जा रहा है। देखिए, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे तो आपकी जेब पर तो झटका लगेगा। एक झटका डायरेक्ट लगता है, एक झटका इनडायरेक्ट लगता है। पेट्रोल और डीजल के दाम का जो असर है वो सीधे सीधे जेब पर भी पड़ता है और अप्रत्यक्ष तौर पर हर चीज़ को वो महंगा कर देता है, पेट्रोल डीजल के दाम। अब बड़े बाजार वाले देशों में भारत में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। पश्चिम एशिया संकट के बाद करीब 76 दिनों तक भारत की जो सरकारी तेल कंपनियां हैं वो खुद बोझ उठाती रहीं। करीब मैंने जैसा आपको बताया था 1000 करोड़ के आसपास इनका लॉस है, पर डे लॉस। और पब्लिक सेक्टर की ऑयल कंपनियां हैं जिनकी हिस्सेदारी ईंधन रिटेल बाजार में 90% है। लंबे समय तक इन्होंने जो दाम है उन्हें स्थिर कर रखा है। कंपनियों के नुकसान की अगर बात कर ली जाए, जैसे पहले भी मैंने बताया, तो अंडर रिकवरी करीब 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन पहुंच गई है। ये 3 रुपए के इजाफे के बाद भी क्या स्थितियां हैं, ये कुछ देर बाद कैलकुलेट हो जाएगा। 15 मई को 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। 4 साल में बड़ा ये प्राइस हाइक है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और ईंधन की कीमतों का असर, चूंकि पेट्रोल, मैंने ये आपको बता दिया है कि पेट्रोल पंप पर असर इसका नहीं रहता है, इसका बाकी सब जगह भी असर पड़ता है। तो जो 3% की बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल में, 3.4% की बढ़ोतरी हुई है डीजल में। अब ये बढ़ोतरी आपकी जेब तक जाते जाते कैसे इसका असर रहेगा, ये कुछ दिनों में कैलकुलेट हो जाएगा। ये तय है कि तेल कंपनियों का जो घाटा है वो 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन जो पहुंच चुका है। तेल वितरण कंपनियों में वही आते हैं जिनका मैंने जिक्र किया था। भारत पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, इनके गैस और तेल के प्रोडक्ट लगातार आते हैं। इन्हें हो रहा था 1000 करोड़ प्रतिदिन का नुकसान। अब ये जो 3% का इजाफा हुआ है, इसके बाद क्या स्थितियां होती हैं वो कुछ दिन में कैलकुलेट हो जाएगा। उसके भी डाटा, उसका भी आंकड़ा निकल कर सामने आ जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि थोड़ी विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है कि खामखां गाड़ी का एक्सीलेटर ना दबाया जाए, या जो काम पैदल जाके किया जा सकता है किसी और तरीके से किया जा सकता है, उसके लिए गाड़ी का पेट्रोल ना फूका जाए। ये सिर्फ देश की सेहत की बात अलग है, ये आपकी जेब की सेहत के लिए भी अच्छा है। पैदल चलते हैं तो आपकी शरीर की सेहत के लिए भी अच्छा है। नमस्कार।